एक जमाने में दो भाई रहते थे। इनमें से एक बहुत मालदार था और दूसरा निहायत मोहताज। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। गरीब भाई की बीवी एक निहायत हुसीन औरत थी। गुर्बत के बास वो सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक अपने अमीर भाई की बीवी के घर काम काज करती रहती थी, मगर अमीर औरत उसके हुस्न से हसद करती थी, इसीलिए वो उसे कोई मजदूरी नहीं देती थी। दिन के अख्तिताम पर वो तंजिया अंदाज में कहती, जमीन पर जो गंदम के दाने बिखर गए हैं उन्हें चन लो, यही तुम्हारी उजरत है। वो इस वक्त खुश होती जब उसे देखती कि वो औरत मिट्टी में मिले हुए दाने चुन रही है। इसी तरह दिन पर दिन और रात पर रात गुजरती रही। गरीब भाई और उसकी बीवी अपने नन्हे बच्चों की खातिर अमीर भाई की बीवी की ये तौहीन बर्दाश्त करते रहे। हर शाम वो अल्लाह ताली से दुआ करते कि वो अपनी रहमत से उन्हें रिज़्क़ अता करे और उनकी मुश्किल आसान कर दे। एक दिन गरीब भाई ने अपनी बीवी से कहा, अब मुझ में इस जिंदगी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही। हमें बहुत कम मिलता है और मेरा भाई मुझे नीचा दिखाने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करता। वो बार बार मुझे याद दिलाता रहता है कि अगर वो ना होता तो मैं भूख से मर जाता। उसीलिए मैंने फैसला किया है कि अल्लाह की वसीयत जमीन में कहीं निकल जाऊं और यहां मजीद एक दिन भी ना रहूं। यह कहकर उसने थोड़ा सा सामान एक थैले में डाला, उसे कुंधे पर रखा और चल पड़ा। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि उसका रख किस तरफ है। वो मुसलसल चलता रहा, यहां तक कि एक घने जंगल में जा पहुंचा जो दरख्तों और झाड़ियों से भरा हुआ था। वक्त गुजरता गया और वो जंगल के अंदर इतना आगे निकल गया कि उसे महसूस होने लगा जैसे वो किसी पेचीदा भूल भलिया में आ फंस गया हो। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कोई रास्ता ना मिला। इसी दौरान शाम ढल गई और हर तरफ अंधेरा फैलने लगा और वो अभी तक वहीं भटक रहा था। इस सुनसान जंगल में उसे खौफ महसूस होने लगा। उसे उस बात का अफसोस भी हुआ कि वो अपनी बीवी और बच्चों को बगैर पैसे और खुराक के छोड़ आया है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सियाह चादर ओढ़े तेजी से उसके सामने से गुजरी। उसने फौरन उसे आवाज दी, मगर लड़की ने कोई जवाब न दिया और दरख्तों के दरमियान उछल होने लगी। वो फौरन उसके पीछे चल पड़ा और सोचने लगा, ये लड़की इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? यकीनन यहां कहीं कोई रहता होगा जो मुझे रास्ता बता दे। वो उसके पीछे चलता रहा, यहां तक कि एक बहुत बड़े महल के सामने जा रखा। महल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था और ऊंचे दरख्तों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वो मंजर इंतहाई खौफनाक दिखाई दे रहा था। इसी लम्हे उसे चारों तरफ से उल्लुओं की आवाजें सुनाई देने लगे। वो घबरा गया और तकरीबन भागने ही वाला था। अल्लाह का नाम लेते हुए उसने दिल में कहा, कहीं वो लड़की कोई जिन तो नहीं थी, या शायद इस महल में कोई भूत रहता हो। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और हौसला करते हुए अपने आप से बोला, आखिर मेरे पास खोने को है ही क्या? मैं तो एक गरीब इंसान हूं। अगर यहां मेरी मौत भी हो जाए तो शायद मेरी बीवी किसी और आदमी से शादी कर ले जो उसका और बच्चों का सहारा बन जाए। वो खूबसूरत है और बहुत से लोग उसकी खूबसूरती पर रश्क करते हैं। ये सोचकर उसने जमीन से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, उसे आग लगाकर मुशाल बना ली और आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ बढ़ने लगा। जब उसने दरवाजे को धुका दिया तो वो आसानी से खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसने एक वसीया कमरा देखा जो कीमती चीजों से सजा हुआ था। कमरे के आखिरी हिस्से में एक जलती हुई अंगीठी थी जिस पर एक बड़ी देगची रखी खोल रही थी और उसमें से गोश्त पकने की खुशबू उठ रही थी। उसने हाथ में जलती हुई लकड़ी को बुझा दिया और आहिस्ता आहिस्ता देगची के पास पहुंच गया। अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, ऐसा लगता है कि तुम इस कदर भौंके हो कि तुमने यहां मौजूद कीमती मुजस्मों और सुनहरी तस्वीरों की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। यह सुनकर वो आदमी बुरी तरह घबरा गया और लरजने लगा, यहां तक कि करीब था कि जमीन पर गिर पड़े। जब उसने मड़कर देखा तो वही लड़की सामने खड़ी थी जिसे उसने जंगल में देखा था। वो मुस्कुरा रही थी। उसने नरमी से कहा, खुफजदा ना हो, मेरा नाम जुमर्दा है। मैं अपनी मां की तरह सख्त दिल नहीं हूं। आओ हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं।
मैं चाहती हूं कि तुम अपनी दास्तान मुझे सुनाओ। मैं ज्यादातर वक्त इस जगह अकेली गुजारती हूं और बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। जो भी आता है वो यहां की कीमती चीजें चराने की कोशिश करता है और फिर मुझे उसे खत्म करना पड़ता है, क्योंकि ये खजाने सदियों से हमारे खानदान के पास हैं और मैं और मेरी मां उनकी निगरानी करते हैं। अब बताओ, तुम इस घने और खौफनाक जंगल में कैसे आ पहुंचे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है? वो आदमी खाना खाते हुए उसकी बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने खाना रोक दिया। अगरचा इस लड़की के अंदाज में एक अजीब सी दहशत थी, मगर फिर भी उसे उसके पास एक तरह का सुकून महसूस होने लगा। उसने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसका एक बड़ा भाई है जिसने एक अमीर मगर बद्दल औरत से शादी की है, जबकि उसने खुद एक निहायत खूबसूरत और नर्म दिल औरत को अपनी शरीकी हयात बनाया, लेकिन वो दोनों गरीब थे। उसने बताया कि वो और उसकी बीवी उसके भाई के घर काम करते थे और उसका भाई इसका मजाक उड़ाता रहता था, क्योंकि उसने दौलत के बजाय मोहब्बत को तरजीह दी थी। वो दोनों मियां बीवी को जलील करने से भी नहीं हिचकिचाता था, यहां तक कि एक दिन उसने वहां से हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लिया और उसी तरह चलते चलते यहां तक पहुंच गया। ये कहते कहते वो अचानक खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर बोझ बढ़ गया हो। जब जुमर्दा ने उससे खामोशी की वजह पूछी तो उसने आह भरते हुए कहा, मुझे अपने बच्चों और उनकी मां की याद आ रही है। शायद वो इस वक्त भूखे ही सो गए होंगे और मैं यहां इतना लजीज खाना खा रहा हूं। इसकी बात सुनकर जुमर्दा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उससे कहा, सुनो, जब तुम उस कमरे से बाहर निकलोगे तो तुम्हें एक लंबी राहदारी नजर आएगी जिसमें 4 दरवाजे हैं। जब तुम आखिरी कमरे तक पहुंचोगे तो वहां चांदी के बड़े बड़े ढेर पड़े होंगे। तुम जितना चाहो अपने साथ ले जा सकते हो, मगर याद रखना, बाकी कमरों के दरवाजे हरगिज न खोलना, क्योंकि इनमें जो कुछ है वो तुम्हारे लिए नहीं है। और यहां जो कुछ तुमने देखा या सुना है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, चाहे कोई कुछ भी पूछे। और जब तुम यहां से चले जाओ तो दोबारा कभी वापस ना आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मां के गुस्से से बचा नहीं सकूंगी। गरीब आदमी ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी बात पर अमल करूंगा। इसके बाद वो राहदारी में दाखिल हुआ और चारों दरवाजों को गौर से देखने लगा। हर दरवाजे पर खूबसूरत नक्श व नुगार बने हुए थे। एक लम्हे के लिए उसने एक दरवाजा खोलने का इरादा किया, मगर फौरन उसे जुमर्दा की नसीहत याद आ गई, इसलिए उसने अपना हाथ रोक लिया। वो चलता हुआ आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि अंदर चांदी के अनबार लगे हुए थे। उसने एक थैला उठाया और उसे आधा भर लिया, फिर उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और वापस बाहर आ गया। जब जुमर्दा ने उसे देखा तो वो बोली, क्योंकि तुमने लालच नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ जो तुम लेकर जा रहे हो तुम्हारे लिए जायज है। अगर तुमने थैला मुकम्मल भर लिया होता तो तुम इस महल से ज्यादा दौड़ न जा पाते और मेरी मां तुम्हें तलाश करके मार डालती। गरीब भाई ने जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तंगदस्ती में गुजारी है। मैंने कभी बड़ी दौलत के ख्वाब नहीं देखे। मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं। जुमर्दा ने मुस्कुराकर कहा, तो तुमने सही फैसला किया है। अब तुम्हें दोबारा कभी महताजी नहीं देखनी पड़ेगी। फिर वो उसे जंगल से निकलने का रास्ता दिखाने के लिए साथ चल पड़ी। कुछ फासले तक चलने के बाद वो रख गई और बोली, उसी समत में चलते रहो, तुम जल्द ही जंगल से बाहर निकल जाओगे और मुझे अब वापस महल जाना होगा, उससे पहले कि मेरी मां लौट आए। वो आदमी वहां से रवाना हो गया। उसे यह मालूम नहीं था कि वो लड़की दरअसल एक जिन्नी थी जो कई बरसों से अपनी मां के साथ इस महल में रह रही थी, मगर उसका दिल अच्छा था और वो नेक लोगों से मोहब्बत करती थी और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। रास्ते में चलते चलते उसे थिकन महसूस हुई, इसलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो फिर उठा और आगे चलने लगा। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पास चांदी से भरा हुआ आधा थैला है।
जब सुबह का उजाला फैला तो वो एक बाजार में पहुंचा। वहां से उसने एक गुधा और चंद भेड़ें खरीद लें। उसके बाद उसने खाने पीने का सामान लिया, गुधे पर सवार हुआ और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ फासले से उसे अपने बच्चे दिखाई दिए जो घर के करीब जंगली जड़ी बूटियां जमा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने बाप को देखा तो जो कुछ उनके हाथों में था वो वहीं फेंक दिया और खुशी से चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब्बा आ गए, अब्बा वापस आ गए। जब वो उनके करीब पहुंचा तो बच्चों ने बेसब्री से कहा, अब्बा, हमें बहुत जोर की भूख लग रही है। उसने फौरन उन्हें अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, खूब पेट भरकर खाओगे। फिर उसने घर का दरवाजा खोला और अपनी बीवी को पुकारा, आए मेरी बीवी, कहां हो? देखो मैं तुम सबके लिए खाना ले आया हूं। भुना हुआ मुर्गी अभी तक गर्म है और उसके साथ रोटी, मिर्चें और जैतून भी हैं। जब औरत ने अपने शौहर आवाज सुनी तो खुशी से उसका दिल भर आया। वो फौरन बाहर आई। सबने मिलकर खाना शुरू किया और इतना खाया कि सबका पेट भर गया। खाने के बाद लड़कों ने अपनी मां से कहा, उम्मी, अब्बा के साथ भेड़ों का एक पूरा झुंड भी आया है जो घर के पास चल रहा है। औरत ने हैरानी से अपने शौहर की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठते हैं, मैं चाय चढ़ाता हूं, फिर तुम्हें पूरी दास्तान सुनाता हूं कि मैं किस तरह वापस आया। जब उसने अपनी सारी कहानी सुना दी तो औरत दरवाजे तक गई, बाहर झांका, भीड़ों और गुधे को देखा, फिर हैरत से बोली, यह वाकई बहुत अजीब और हैरानकिन बात है, मगर मुझे यह बताओ कि तुम उन भेड़ों का क्या करोगे? उसके शौहर ने जवाब दिया, हम उनकी ऊन बीचेंगे और उनका दूध निकालेंगे। इस दूध से पनीर और मक्खन तैयार करेंगे। मैं हर सुबह बाजार जाया करूंगा और ये सब चीजें बीच कर आऊंगा। फिर उसने मजीद कहा, आओ, जो चांदी हमारे पास है इससे हम उस घर की मरम्मत करेंगे और नया सामान खरीदेंगे। औरत ने ताज्जुब से कहा, कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक दिन के खाने का इंतजाम भी मुश्किल से होता था और आज हमारे पास इतना कुछ है कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और हम खुशी से रह सकेंगे। उसके शौहर ने इत्मीनान से कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, वो जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। फिर उसने बीवी से कहा, अब तुम मेरे भाई की बीवी के घर काम करने मत जाना, वो तुमसे किसी तरह भी बेहतर नहीं है। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता इस आदमी और उसकी बीवी की तिजारत बढ़ने लगी। उनके जानवरों का झुंड भी बड़ा होता गया और उसमें गायें, भेड़ें और बकरियां शामिल हो गईं। कुछ उर्से बाद उन्होंने अपने घर के साथ वाली जमीन खरीद ली और उसमें गंदम और जौ की काश्त शुरू कर दी। उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई और उन्होंने अपने घर को इतना खूबसूरत बना लिया कि वो किसी महल से कम न लगता था। एक दिन अमीर भाई की बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुम्हारा भाई काफी उर्से से यहां नहीं आया, न वो और न ही उसकी बीवी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनकी खबर लेनी चाहिए? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे बाप हमेशा उसे मुझसे ज्यादा चाहते थे, लेकिन आखिरकार कामयाब तो मैं हुआ और वो हमेशा की तरह गरीब ही रहा। औरत अपने शौहर के सख्त मिजाज से वाकिफ थी, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बेरहम भी हो सकता है। उसने 2 रोटियां और कुछ सब्जियां उठाएं और अपनी नंद के घर की तरफ चल पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो उसने एक शानदार महल देखा। वो हैरान होकर अपने आप से बोली, शायद मैं गलत जगह आ गई हूं। फिर उसने करीब खड़े एक आदमी से अपनी नंद के घर के बारे में पूछा। इस आदमी ने महल की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, लोग कहते हैं कि उसके शौहर को कहीं से खजाना मिल गया है, मगर हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सुनकर वो फौरन अपने शौहर के पास वापस दौड़ी और उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर वो हैरत में पड़ गया और गुस्से से चीखकर बोला, ये मुमकिन ही नहीं, हमें जरूर मालूम करना होगा कि उसे ये दौलत कहां से मिली। अगली सुबह वो कुछ तोहफे लेकर अपने भाई के घर गया और उसे अपने घर एक बड़ी दावत पर मदहू किया। गरीब भाई इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने समझा कि शायद उसका बड़ा भाई अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदा हो चुका है। जब शाम हुई तो वो अपनी बीवी
और बच्चों के साथ अपने भाई के घर पहुंच गया। सबने मिलकर खाना खाया और खूब बातें की। खाने के बाद अमीर भाई ने लड़कों से कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं। वो उन्हें अपने साथ ले गया और फिर अकेला वापस आ गया। जब उनके बाप ने बच्चों के बारे में पूछा तो उसके भाई ने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम अपने बच्चों को दोबारा देखना चाहते हो तो मुझे वो जगह बताओ जहां से तुम्हें खजाना मिला था। गरीब भाई ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। यह देखकर उसका भाई गुस्से से बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो, वरना तुम अपने बच्चों को दोबारा कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनकर इसकी बीवी चीख पड़ी और घबरा कर बोली, मैं सब कुछ बता देती हूं। फिर उसने पूरी कहानी सुना दी। उसके बाद अमीर भाई ने एक तारीख राहदारी का दरवाजा खोला और बच्चों को आजाद कर दिया। अगली सुबह अमीर भाई ने तैयार होकर फटे पुराने कपड़े पहने और अपने गुद्दे पर 2 बड़े थैले रखे। उसने इरादा किया कि इन्हें चांदी से भर लेगा। गुद्दे पर सवार होकर वो जंगल की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही सुनसान महल के करीब पहुंचा, खौफ ने उसे घेर लिया। खुद से कहते हुए उसने हौसला पैदा किया, मेरा भाई मुझसे ज्यादा बहादुर नहीं है। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। वहां याकूता खड़ी थी, जिन्नी की बेटी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने डर के बावजूद पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? जुमर्दा ने उसे देखा और बोली, उस बरामदे में 4 कमरे हैं, चौथे कमरे तक पहुंचो और जितनी चाहो चांदी ले लो, लेकिन खबरदार बाकी कमरों को ना खोलो, क्योंकि इनमें जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं। अमीर भाई दौड़ता हुआ चौथे कमरे में गया। अंदर खालिस चांदी के ढेर लगे हुए थे। उसने एक थैला भर लिया, मगर उसे उठा ना सका। वो घसीटता हुआ बाहर निकला, फिर अपनी लालच पर काबू न पा सका और बाकी कमरे खोलने लगा। तीसरा कमरा खोला तो सोने के ढेर थे। दूसरा कमरा खोला तो मोती, जुमरुद और हीरे मिले। हर बार वो थैला खाली करके ज्यादा कीमती चीजों से भर देता रहा और वक्त तेजी से गुजरता गया। आखिरकार वो पहले कमरे तक पहुंचा। वहां उसे बड़े थैले नजर आए, मगर जब उसने एक थैले में हाथ डाला तो वो गंदम से भरा हुआ था। हैरान होकर उसने सोचा, मुझे अब यहां से निकल जाना चाहिए। अचानक पीछे से जिन्नी की आवाज आई, मेरे महल में एक इंसान, इस पर मेरी लानत हो। अमीर भाई सब कुछ छोड़कर भाग निकला। जिन्नी ने उसे जंगल के आखिर तक पीछा किया, फिर वापस महल लौट गई। असल में उसका मकसद सिर्फ उसे डराना था ताकि दोबारा ना आए। घर पहुंचकर इसकी हालत इंतहाई खराब थी। पांव सौज गए थे और वो खड़ा भी ना हो सकता था। इसकी बीवी ने खेतों के काम के लिए मजदूर रखा। वो दिन भर अपने शौहर के साथ रहती, खाना खाती और शौहर की भूख की शिद्दत के बावजूद बर्तनों में कुछ ना मिलता। शाम को बीवी वापस आती, पेट भरकर खाना खाकर सो जाती, जबकि वो बीमार और दुखी रहता। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ जरूरत के मुताबिक चांदी या सोना ले लेता तो आज मैं सबसे अमीर होता। फिर उसे समझ आया कि जिन्नी का असल मकसद ये था कि गंदम जो पहले कमरे में रखी थी वो हकीकी कीमती चीज है। उसने सोचा, पैसे का क्या फायदा जब इंसान के पास खाने को कुछ ना हो। अगली सुबह वो अपने भाई के घर गया। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला, उसे अंदर ले गई और बेहतरीन खाना खिलाया। वो पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारी बीवी कहां है? अमीर भाई ने आ भरी और पूरी कहानी सुनाई। बीवी ने तरस खाया और कहा, कोई बात नहीं, सेहत याब हो जाओ, फिर तुम हमारे साथ काम करो, मजदूरी भी मिलेगी और रहने की जगह भी। अमीर भाई हैरान रह गया, क्या वाकई सब कुछ सही? बीवी ने मुस्कुराकर कहा, हम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, इसीलिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी और बेहिसाब रिस्क दिया, और सबसे बढ़कर तुम और मेरा शौहर अब भी भाई हो। उसके बाद अमीर भाई ने अपनी गलतियों का इतराफ किया। मेरा भाई सारी जिंदगी नेक और काना रहा। मैंने उसे जलील किया, लालच की और बुराई की। आखिरकार मुझे उसका बदला मिला, और यह भी सच है कि मेरी बीवी माल से मोहब्बत करती थी। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, ये वही शख्स है जिसके घर से तुम गंदम के दाने चनती थीं, और आज वो हमारे साथ काम करेगा। तुम उसे वैसा सलूक न देना
जैसा उसने हमारे साथ किया था, बल्कि अच्छा सलूक करना जैसा अल्लाह ने हमसे किया। यूं खुशगवार इंजाम इस शख्स के हिस्से में आया जिसके दिल में भलाई और कनाअत थी, जबकि लालच और बराई ने अमीर भाई को शदीद नुकसान पहुंचाया।